हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 17 दिवस 1 से 6 तक पूरा इसमें देखेंगे, जिसमें पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम, इसके प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। कैसे आपको उत्तर लिखना है, क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा डलती रहती है, जिन्हें पढ़ करके पेपर के समय, परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सब चीज़ इस चैनल पे आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पठन बोध है, जिसमें लिखा है पढ़िए, और यहाँ पर दिया है कि यह पत्र नैनी जेल से लिखा गया है। इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा नेहरू के 13वें जन्मदिवस पर लिखा था। इसमें बधाई के साथ साथ कई अच्छी सीख एवं देश सेवा, बहादुरी, आंदोलन आदि बातें कही गई है। ये सभी बातें शिक्षाप्रद है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी, कभी ऐसा कोई काम मत करना जिसके बारे में तुम्हें छुपाना पड़े। तुम एक बहादुर सिपाही बनकर देश की सेवा करना। इस प्रकार से ये लिखा है। अब यहाँ पर पठन बोध है, लिखित भाषा विकास है, जिसमें पठन बोध की 3 पंक्तियाँ लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों कि यह पत्र नैनी जेल से लिखा गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा लिख देना, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा के 13वें जन्मदिन पर पत्र लिखा था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है, व्यक्ति उत्साह से कब भर जाता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, ईमानदारी, बहादुरी से किए गए काम से व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, और ऐसे अपनी वर्कबुक में आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, इंदिरा गांधी कौन थी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, जिसमें प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए और वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। जैसे लिखा है राजा, तो इसमें लिखेंगे, यानी लिंग बदलना है तो राजा क्या होगा, रानी। तो हम लिखेंगे महल में रानी रहती है, क्योंकि वाक्य बनाना है हमको। लड़का से लिख देंगे हम कि वह एक अच्छी लड़की है। महिला से लिख देंगे वह एक पुरुष है। और गाय से लिख देंगे खेत में बैल घास खा रहा है। तो यहाँ पर लिंग बदल कर लिखना है दोस्तों। राजा का रानी हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा, महिला से पुरुष और गाय से बैल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पूरा यहाँ अंतिम तक बच्चों, और आगे प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आगे प्रश्न भी आपको पूरे बनने लगेंगे। जैसे यहाँ लिखित प्रश्न में पहला लिखा है, लेखक को मन मारकर क्यों रहना पड़ा। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे, क्योंकि वे झूठे साबित हुए और अपनी सच्चाई सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं था। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, सच बोलने वाले को सावधान क्यों रहना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, ताकि वे अपनी बात को सही ढंग से बता सकें। इस प्रकार से आपको प्रश्न दूसरे में लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है स्वतंत्र पठन, स्वतंत्र अभ्यास। इसमें लिखा है कि लिखित प्रश्न है, कहानी कविता का नाम लिखना है। तो आपको अपनी पुस्तकालय से कोई भी कहानी या कविता की पुस्तक से कहानी कविता पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर पहला लिखा है कि कहानी कविता का नाम लिखिए, तो आप जो भी कहानी पढ़ेंगे उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने पढ़ा था चालाक लोमड़ी, तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। कहानी के पात्रों का नाम, मतलब कहानी में कौन कौन था, तो उसमें लोमड़ी थी, एक बकरी थी, तो ऐसे हमने यहाँ लिख दिया। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, किसी कहानी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है, यानी 4 लाइन लिखना है। कोई भी कविता जो आपको याद हो, कोई भी कहानी जो आपको याद हो, उसकी 4 लाइन आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है,
चंदा मामा आओ ना, दूध बसाता खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 2। और दिवस 2 में यहाँ पर पहले प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 में दिए गए पत्र की 3 पंक्तियों का वाक्यों में अनुल्लेख करना है। तो ये आपको कहाँ से लिखना है, तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पढ़ने वाली पुस्तक, उसमें पेज नंबर 72 में लिखा है। तो आप यहाँ लिखेंगे श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक शाला। तो यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख देना, है ना। विषय लिख देना बुखार आने के कारण 4 दिन का अवकाश देने बाबत। तो इस प्रकार से वहाँ आपकी पुस्तक में लिखा है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा था। तो लिखेंगे पत्रों के रूप में ज्ञान और शिक्षा भेजी थी। तीसरा प्रश्न है, आप देश सेवा के लिए बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम देशभक्ति की भावना और देश के नियमों का पालन करेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में लिखना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर कि दिए गए प्रश्न में रकार और रेफ वाले शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ प्रमोद ऐसा लिखा है, तो हम इसे प्रमोद लिखेंगे और यहाँ वाक्य बनाएंगे कि प्रमोद कक्षा 4 में पढ़ता है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ लिखा है सरम, धर्म, पारथ, प्रकाश, है ना, तो इन्हें हमें सही करना है। तो शर्म, ये इसको हमने बना दिया शर्म, क्या हो जाएगा शर्म। और इससे हम वाक्य बना देंगे कि उसे अपनी गलती पर शर्म आई। फिर ये बनेगा धर्म, है ना, और लिखेंगे हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। फिर बन गया पार्थ और इससे हम लिखेंगे मेरे दोस्त का नाम पार्थ है। फिर बना दिया हमने प्रकाश और इससे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में लिखना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है कि आज लोग बहुत खुश थे और मैं श्याम सुबह जल्दी उठ गए। आज हमें राष्ट्रीय उद्यान वन विहार देखने जाना था। मामा जी ने रात को ही हम लोगों को बता दिया था कि आज मामा जी की छुट्टी थी। वन विहार देखने की इच्छा हमारे मन में कई दिनों से थी। आज उसे देखने का अवसर मिल ही गया। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ मौखिक प्रश्न है कि वन विहार क्या है। तो आपको बताना है कि वन विहार क्या है। तो वहाँ पर जंगल में घूमने की जगह है ना। वन विहार देखने कौन कौन गए थे, तो बताना है कौन कौन गए थे। श्याम, है ना, मामा जी, है ना, बच्चे सभी ऐसे बताएंगे आप। लिखित प्रश्न है, रात में मामा जी और बच्चों के बीच क्या चर्चा हो चुकी थी। तो उत्तर में लिखेंगे वन विहार देखने की चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चों की प्रबल इच्छा क्या थी, वह कैसे पूरी हुई। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों की वन विहार देखने की प्रबल इच्छा थी, जो मामा जी की छुट्टी होने के कारण पूरी हुई। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है और कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है। इसमें लिखा है पढ़िए। यहाँ पर आपको ये पठन बोध दिया है, इसको पूरा अंतिम तक यहाँ तक आपको पढ़ना है बच्चों। और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं, तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू इसीलिए कहते थे क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि गुलाब के फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको सुंदर सा गुलाब का फूल का चित्र यहाँ आपको बनाना है बच्चों अच्छे से, और लिख देना कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, यह लाल, गुलाबी और पीला होता है और गुलाब मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं दिवस 3 में यहाँ पर क्या लिखा है। तो लिखित भाषा विकास है सबसे पहले, और इसमें आपको प और च वर्ण से आरंभ होने वाले 5-5 शब्द लिखना है। तो प अक्षर से शुरू होने वाले शब्द जैसे पतंग, पानी, पत्ता, पवन और पहाड़। इसी प्रकार से च अक्षर से शुरू होने वाले शब्द चम्मच, चांद, चिड़िया, चावल और चेहरा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। और दोस्तों, आप कौन से शहर से, कौन से गांव से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने गांव का, शहर का नाम लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हो। और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना बच्चों,
कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर हम लेकर आते हैं। तो ध्यान से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें लिखा है चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो उत्तर में लिखना उनसे बात करके उनकी चिंता का कारण जानेंगे और जिससे उन्हें खुशी मिले ऐसा काम हम करेंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है, भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है, इससे क्या आशय है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है, इससे क्या आशय है। तो लिखना भारत का निर्माण हो रहा है से आशय है कि देश में बहुत सारे नए परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा। इन्हें हमको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो ट्रक से बना देंगे सड़क पर एक ट्रक जा रहा था। फिर दूसरा हम बना देंगे राष्ट्र से कि हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। तीसरा ड्रम से बना देना कि संगीतकार ड्रम बजा रहा है। और चौथा ड्रामा से बना देंगे वह ड्रामा कर रहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में वाक्य बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है इसे। दूसरा प्रश्न है इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इनके अर्थ लिखना है बच्चों आपको। जैसे लिखा है उपहार, तो उपहार का मतलब होता है तोहफा, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर उद्देश्य मतलब होता है लक्ष्य। फिर निश्चय यानी दृढ़ संकल्प। और स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे और शब्दों के अर्थ लिखकर ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है पढ़िए। और यहाँ लिखा है मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। हरिश्चंद्र के सपने आते हैं, बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर नीचे प्रश्न है, लिखित प्रश्न। इसके उत्तर आपको लिखना है दोस्तों कि हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो उत्तर में लिखना सत्य हमें सही दिशा दिखाता है, इसीलिए हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है गांधी जी के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें लिखेंगे इस नाटक को देखकर उनके मन में आया कि कष्ट उठाना पड़े फिर भी सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कहानी कविता के अंत में कौन कौन सी बात कही गई है। तो लिखेंगे सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े। ये सब बात कही गई है, तो ऐसे आपको लिखना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि ये जो मौखिक प्रश्न है ये आप खुद कर लेंगे या फिर मैं इसे आपको करवाऊँ। अगर आप खुद कर लेंगे तो आप इसे कर लीजिए। अगर आप चाहें कि मैं इसे भी आपको बताऊँ तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मौखिक प्रश्न भी हमें आप बताइए, तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे पढ़कर ये मौखिक प्रश्न बना लेंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ बोलकर बताना है, लिखना नहीं है। लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। स्वतंत्र अभ्यास में हम देखते हैं लिखा है अपने पुस्तकालय से किसी भी पुस्तक की कहानी या कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। तो कोई भी कहानी कविता आपको पढ़ना है बच्चों। जैसे प्रश्न 1 में लिखा है कहानी कविता किस विषय में है। तो जैसे हमने कोई भी कविता पढ़ी और वो है किसान और चूहे के बारे में, तो लिख देंगे हम कि किसान और चूहे की मित्रता के बारे में है। दूसरा प्रश्न है आपको यह कविता या कहानी कैसी लगी। तो लिखेंगे मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तीसरा प्रश्न पूछा है कि कहानी में के अंत में कौन सी बात कही गई है। तो लिखेंगे जानवर भी हमारे मित्र होते हैं, यह बात बताई गई है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 2 3 को ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक जो भी शब्द बोले उसे सुनकर आपको यहाँ लिखना है, जैसे हरिश्चंद्र और सत्यवादी। अब हम दिवस 4 देखेंगे, जिसमें यहाँ लिखित भाषा विकास है। और इसमें आपसे यहाँ पूछा है कि उदाहरण देखकर वाक्यों से प्रश्न आपको बनाना है। जैसे लिखा है राम बाजार जाता है, तो ये क्या बन गया उदाहरण कि राम कहाँ जाता है, ये क्या हो गया प्रश्न बन गया। तो ऐसे हमें प्रश्न बनाना है। अब यहाँ लिखा है हमें जन्मदिन में उपहार मिलते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे हमें जन्मदिन में क्या मिलते हैं। दूसरा है
बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। तो लिखेंगे किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। फिर तीसरा है भारत की सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो। तो लिखेंगे हम किसकी सेवा के लिए वीर सिपाही बने, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न बनाकर लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आंदोलन में भाग लेने वालों के क्या कर्तव्य होते हैं। तो लिखेंगे जैसे अनुशासन और शांति बनाए रखना, है ना, तो ये आप लिख देना। आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं तो क्या करते हैं। तो इसमें लिखेंगे आंदोलन के सिद्धांतों और लक्ष्यों का पालन करते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर पहला लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, समझिए और क्रिया शब्दों को छांटकर पुनः लिखना है, फिर से लिखना है। तो पहला है जैसे मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है। तो यहाँ क्रिया क्या है दोस्तों, पढ़ता, तो हम यहाँ लिख देंगे पढ़ता। फिर लिखा है राधिका के पिताजी भजन करते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या है, क्रिया मतलब काम, भजन करना, तो लिख देंगे भजन करते। तो इस प्रकार से आपको यहाँ क्रिया शब्दों को लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या दिया है। तो आगे यहाँ फिर और है कि तीसरा पूछा है मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। तो क्रिया है यहाँ पर पढ़ाती। राधिका अच्छी खेलती है। तो यहाँ पर खेलती क्रिया हो गया। रीना सहेली के साथ बाजार गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, गई जो है वो क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। अब धारा प्रवाह पठन में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे दोस्तों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें IMP प्रश्नों की वीडियो होती है, आपके परीक्षा के पेपर की वीडियोज़ होती है। तो सारी चीज़ों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें यहाँ पर लिखा है कि पठन बोध दिया है धारा प्रवाह पठन कि रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से संपन्न हुआ। राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। और दोस्तों मौखिक प्रश्न आप कर लीजिएगा। पूछा है न्यायप्रिय शासक से क्या आशय है। तो ये आपको आपके शिक्षक पूछेंगे, आपको बोलकर बताना है। अब लिखित प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है पहला प्रश्न कि रानी दुर्गावती के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिख देना कि रानी दुर्गावती का विवाह राजा दलपति शाह से हुआ था। दुर्गावती गोंडवाना की रानी बन गई और रानी दुर्गावती बहुत वीरांगना थी। इस प्रकार से आप यहाँ पर 3 वाक्य कोई भी ऐसे लिख देंगे। और बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि रानी दुर्गावती के बारे में आपने कभी पढ़ा है या सुना होगा, वो कैसी रानी थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है राजा को न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना सभी प्रजा के साथ सामान्य न्याय समान न्याय करने के लिए राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। तो इसे आप समान लिख लेना। तो समान न्याय करने के लिए राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि चित्र देखकर किन्हीं 5 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ चित्र में बहुत सारे महापुरुषों के चित्र दिए हैं, तो उनमें से 5 के नाम आपको लिखना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन महापुरुषों के नाम ऐसे आपको लिखना है बच्चों। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महापुरुष थे। इसके बाद श्रुतलेख है। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है, जैसे क्रांतिकारी, न्यायप्रिय। तो इस प्रकार आप लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर दिवस 5 देखते हैं, जिसमें वर्ग पहेली दी गई है प्रश्न नंबर 1 में। और वर्ग पहेली से समान ध्वनि वाले शब्दों की सूची आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा माला, ताला, फिर खाला, भाला, फिर लाना, माना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तुकांत शब्द यानी लय वाले शब्द आपको लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे यहाँ पूछा है स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिख देना स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करना था। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हम
संशय में कब पड़ जाते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखना, जब खुद पर विश्वास नहीं होता तब हम संशय में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 और 3 का उत्तर लिखना है बच्चों, और इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियां हैं। इसमें से आपको इन शब्दों में से रेफ और रकार वाले शब्द आपको छांट कर लिखना है बच्चों। जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश लिखा है, ये रकार हो गया। मार्ग लिखा है, इसमें रेफ है। तो इनमें से आपको शब्दों को छांट कर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता है। पहले हम रकार वाले शब्द लिखेंगे, जैसे प्रकाश, ग्रह, क्रम, नम्र, प्रयोग। इसके बाद रेफ वाले शब्द लिखेंगे, कर्तव्य, मार्ग, पर्वत, व्यर्थ और हर्ष। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद इसे आपको कॉपी में भी लिखने के लिए यहाँ बोला है, तो आपने जो हिंदी विषय की कॉपी बनाई होगी उसमें आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद धारा प्रवाह पठन देखते हैं। इसमें लिखा है पढ़िए, और यहाँ पर लिखा है, इस कहानी को आपको यहाँ ध्यान से पढ़ना है बच्चों। और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं। लिखा है बंदर के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो लिख देना, बंदर जंगली जानवर है, यह फल अनाज खाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सूचना दी गई है। सूचना को आपको पढ़ना है कि शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्ष अनुसार, इसे आप पूरा अंतिम तक पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखेंगे। प्रश्न लिखा है कि कार्यक्रम की सूची किसके पास जमा करनी है? तो यहाँ लिखा है, देखो, कार्यक्रम की सूची सांस्कृतिक प्रभारी राम सेवी चौहान को प्रदान करना है आपको। तो लिख देंगे उत्तर में, सांस्कृतिक प्रभारी राम सेवी चौहान को जमा करनी है। इसके बाद लिखा है सांस्कृतिक कार्यक्रम कब आयोजित होगा? तो यहाँ लिखा है 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर। तो हम लिख देंगे 14 नवंबर को आयोजित होगा। इस प्रकार से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम दिवस 6 देखते हैं, और दिवस 6 में लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न दिया है, सामान्यतः हम कौन कौन सी चिंताओं से घिरे रहते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना कि हम जीवन की परेशानियों से घिरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उसकी चिंता का कारण जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ कोई खेल खेलेंगे जिससे उसे खुशी मिले, या फिर उसके साथ हम ऐसा काम करेंगे जिससे वह खुश हो। फिर प्रश्न तीसरा है, वर्ग पहली में से आपको तुकांत शब्द छांटना है, समान ध्वनि वाले शब्द छांटना है। जैसे माला, ताला, नाला, खाला, भाला, काला, मामा, कामा, नामा। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भाषा भारती में पाठ 11 में आए स्त्री पुरुषों के नाम लिखिए। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा, ऐसे नाम आए हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्न 3 में इन्हें लिखेंगे। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 1 दिया है कि दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो राजा से रानी होगा, लड़का लड़की हो जाएगा, मामा मामी, चाचा चाची से चाचा, भाई बहन, घोड़ा घोड़ी, बकरी बकरा और मुर्गा मुर्गी। इस प्रकार से आपको यहाँ लिंग बदल कर ऐसे लिखने हैं शब्दों को और कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो अभी आपने यहाँ जो लिंग बदले थे इनमें से किन्हीं 5 शब्दों से वाक्य बनाना है। तो पहला बना देना, रानी महल में रहती है। दूसरा बना देंगे, आज मेरी मामी आई हैं। तीसरा बना देना, चाचा जी बाजार गए हैं। चौथा बना देंगे, मुर्गी दाना खा रही है। और अगला बना देना, मेरी बहन मुझे राखी बांधती है। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य ऐसे बनाना है और प्रश्न नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करना है दोस्तों। धारा प्रवाह पठन में आगे देखते हैं। यहाँ पर जो कहानी लिखी है इसे आप पढ़ेंगे बच्चों। और प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा है, लिखित भाषा विकास में कि आम के पेड़ को खोजने की क्या योजना बनाई गई। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सभी दोस्त मिलकर उस स्थान पर जाने की योजना बनाई और आम के पेड़ को खोजा। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, कल को बचाने के लिए किसे बचाना होगा? तो कल को बचाने के लिए किसे बचाना होगा? जल। तो आप बताएंगे यहाँ जल बचाना होगा। हम सब ने क्या संकल्प लिया है?
तो हमने क्या संकल्प लिया है, तो यहाँ लिखा है देखो, हम सब ने ठाना है पानी को बचाना है। इस प्रकार से आप बताएंगे, ये मौखिक प्रश्न है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख लिखेंगे। शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें सुनकर आपको लिखना है, जैसे स्वतंत्रता, जवाहरलाल, आंदोलन। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 17 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें बच्चों। और आपके सभी विषय की वीडियो चैनल पर डल गई है, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। धन्यवाद बच्चों।